अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी कयूमाबाद UC1 में और यहां के काफ़ी सारे मसाइल हैं जिस पे आज हम बात करेंगे। यहां के जो रिहाइश पजीर लोग हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब जाती हूँ और उनसे मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि यहाँ के क्या मसाइल, मतलब कितने मसाइल हैं? मसले तो हैं जो नज़र आ रहे हैं, अंदर आते ही मुझे नज़र आए हैं कि यहाँ पे बहुत मसले हैं, जिस तरह के गलियाँ सड़कें टूट फूट का शिकार, मेरे पीछे एक नाला है उसके बड़े प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं। अब आप क्योंकि यहाँ के रिहाइश पजीर हैं, अब आप सही तरह से बता सकते हैं कि यहाँ के कितने मसाइल हैं? देखिए जी, मसाइल का तो पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप आए। तो उसके बाद जहाँ तक मसाइल की बात है तो मसाइल का तो कई बात घड़ है, यहाँ हर तरह के मसाइल हैं, लेकिन मेन मसला जो है वो एक तो हमारा ये नाले का है और एक हमारा पानी का है। जो हमारी पानी की पाइपलाइन नदी में टूटी हुई है उसका गंदा पानी जो है लाइन में दाखिल हो जाता है और उसके बाद जो दिन को हमें वो गंदा पानी मिलता है। नदी से पानी की लाइन आ रही है, मतलब गुजर के नदी के सेंटर से लाइन आ रही है, तो उसमें जो है वो जगह जगह से टूटी हुई है, क्लिप लगे, कई सालों से ये सिलसिला चल रहा है। ये वो नदी है जो कयूमाबाद में है जहाँ फैक्ट्रियों का पानी भी आता है, गंदा केमिकल वाला? जी हाँ, बिल्कुल, ये वही नदी है, ये वही पानी है। एक तो ये बहुत बड़ा मसला है। दूसरा मसला है ये हमारा नाले का। कई सालों से ये नाला टूट फूट का शिकार है। इस पे कई बार जो है वो सियासी लोग आए, उन्होंने सियासत चमकाने की कोशिश की। तो आप जाएंगे पीछे जाके देखेंगे PTI ने के दौर में इसको बनाने के लिए फंड भी मंजूर हुआ, लेकिन वो लॉलीपॉप की नज़र हो गया। जो काम हुआ वो भी आप देख लो कि उसमें भी करप्शन वादा तौर पर नजर आती है। यानी तमाम नाला जो उन्होंने बनाया वो टूट फूट का शिकार हो गया। फिर उसके बाद जो ये मौजूदा सेटअप आया है, ये सेटअप भी जो है बिल्कुल काम करने के काबिल नहीं है। ये जो बल्दियात का सेटअप आया है ये भी ये भी अपने अपने चक्रों में लगे हुए हैं। अभी सिर्फ एक ही चक्कर में लगे हुए ना कि हमें इख्तियारात नहीं दे रहे। वो जो दूसरे काउंसलर और चेयरमैन दूसरी पार्टी के, अब मैं क्या नाम खुल के लूं, मेरे शो पे आके वो कहते हैं हम कैसे इस इलाके में काम करवाएं, हमें तो फंड ही नहीं मिलेगा, हमें तो यही नहीं होगा। तो मैं बड़े हैरत से उनकी तरफ देखती हूँ कि अब इनसे मैं क्या बात करूँ। देखें, ये बात तो है कि सरकार के फंड की ज़रूरत तो है, लेकिन इन लोगों के अपने फंड कम है। ये बेरोजगारों के एक टोले हैं, ये कई मौबात में जो है ये अपनी रोजी रोटी के लिए, मतलब खुद ये जॉबलेस हैं, ये इनका काम है, मतलब समझे ये इनकी नौकरी है कि जो आएगा फंड खा जाएंगे। देखिए जी, फंड तो अपनी जगह रहा ना। फंड के अलावा कई बात की आवाम के लिए मसाइल पैदा किए हुए हैं। तमाम जुराइम की पुष्पनाई करते हैं, हर तरह का मसला मसाइल यही लोग पैदा करते हैं। अगर उसमें कोई शख्स जो है वो किसी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाए, जैसे इंटरसिटी बसें, ये हमारे कॉलोनी के अंदर इनका क्या काम है? हमने इस बारे में दरखास्तें दी, इसको बाहर निकलवाया, लेकिन उसके बावजूद जो है ये फिर अंदर आ गई। ये सारा जो है जो सेटअप नया आया है, इन्होंने ये बसें दोबारा अंदर कर दी। अगर कोई शख्स इनके खिलाफ बात करता है तो ये मतलब पुलिस इनसे मिली हुई है, मैं सीधी बात करूंगा, तो ये फौरी तौर पे उस पर भत्ते की दरखास्त दे देते हैं। अच्छा, मेरे भी दी है, मेरी सफेद दाढ़ी है, मैं आपको बता। कितने का भत्ता? अच्छा, मतलब आप भत्ता लेते हैं, ये आप पे दरख्वास्त दी है? किसी भी माफिया के खिलाफ आप आवाज बुलंद करेंगे तो उनको जो है तो पुलिस की भी सपोर्ट मिलती है, फौरी तौर पे उनकी दरखास्त रसीव हो जाती है। ये नहीं देखा जाता कि भत्ते की दरखास्त दे रहे हैं, कम से कम इसको देखें तो सही हम। अब आप भत्ता लेते हुए अच्छे भी नहीं लगेंगे। नहीं, मेरी उम्र तो ना भत्ते की है बेटा, ना मेरी उम्र जो है बदमाशी की है। मैं तो एक शरीफ आदमी। मैं ये कहती हूँ कि जो ये बदमाशी और भत्ते लेते हैं, यकीन करें आप उनका नाम भी नहीं लेते हैं, पर जो ये काम नहीं करते पर आपको अगर दबाव होता है या आप समझते हैं कहीं से आपको पैसे आ रहे हैं, तो फिर इस तरह की एक्टिविटी भी शुरू हो जाती है। जो काम करना चाहते हैं लोग, जो हक के लिए आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं, वो क्यों दब भी जाते हैं, खौफ भी खाते हैं, क्योंकि इस दौर में किसी के पास ना इतना टाइम है, ना इतने वसाइल हैं कि वो लड़ें किसी से और अपना पैसा इतना ज़ाया करें। तो शायद इसीलिए लोग आगे बढ़ते हुए सोचते हैं कि कहीं हक की बात करें, हम ही ना पिस जाएं। यही होता है। बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा हो रहा है ना, ऐसा हो भी रहा है। हर शख्स ये चाह रहा है कि भाई मुझे कुछ मिले। तो इसीलिए मैं जो है बाला काम से आपके तवस्सुत से दरख्वास्त करूंगा कि खुदा के वास्ते तब आपको होश आएगा जब इस नाले में कोई बच्चा गिर के मर जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग इंक्वायरियाँ शुरू कर देते हो, कमीशन बना देते हो, वकूआ होने के बाद गटरों के ढक्कन तक नहीं है। रोड आप जाके हमारे रोडों की हालत देखें, हमारी गलियों की हालत देखें आप, कि सारा तबाह हाल है कयूमाबाद, इतना बुरा हाल है हमारे इलाके का। अच्छा, अब आपने ये जो मुझे बसों की बात बताई, थोड़ा सा इस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी कि ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ से जो
कंटेनर भरे हुए जो सामान से लदे हुए होते हैं, बड़ी तेज़ रफ्तारी से जा रहे होते हैं, बहुत तेज़ रफ्तारी से, और उसी सड़क पे आपको बाइकें भी नज़र आएंगी, छोटी गाड़ियाँ भी नज़र आएंगी। ये इतना सामान से लोडेड होके इतना तेज़ रफ्तारी से जाते हैं, इससे तो हादसे भी बड़े होते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं ना, ये सारा सिस्टम जो है ट्रैफिक पुलिस का है। ट्रैफिक पुलिस इनको कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि उनके बत्ते हैं, उनकी लेन देन है। जबकि आबादी के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि आबादी के अंदर जो है इंटरसिटी बसें नहीं दाखिल हो सकती, लेकिन हमारे पास तहरीरी तौर पे तमाम इदारों को मैंने दिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कोई असर नहीं होता। यहाँ सिर्फ बस बत्ताखोरी का एक निज़ाम है, मैं क्या आपको बताऊँ। मतलब ये निज़ाम इतना बढ़ चुका है कि इसको ख़त्म करना या इसको कम करना कोशिश करना मुश्किल है या नामुमकिन है? नहीं, नामुमकिन नहीं है। देखें, इसमें मैं यहाँ ये बात कहते हुए मुझे कोई अर्ज़ नहीं है कि अभी रेंजर ने जो काम शुरू किया है उससे काफ़ी बेहतरी आई है, लेकिन उसमें मैं अभी ये बात करना नहीं चाहूँगा, लेकिन उसमें हमारे पुलिस वालों का बहुत बड़ा किरदार है। गरीबों मस्कीनों का जो है वो नुकसान किया उन्होंने। अभी मैं क्या बताऊं, अभी आप जाएं इधर रक्शे वालों से पूछे, रक्शे लेके गए, बंद किए, खुदा की कसम वो रो रहे हैं। अभी किसी की मोटर नहीं है, किसी का पाइप नहीं है, किसी की जो है रेडिएटर नहीं है। अब किससे जाके फरियाद करे? गरीब आदमी तो डरता है, वो जाके अपने हक के लिए भी बोलते हुए डरता है। नहीं, मेरा तो कल गैस का मीटर ही ले गए मतलब अब छोड़े सारी बातों को, जो कराची के लिए आवाज़ उठाती है उसके अपने घर का गैस का मीटर ही नहीं है। सुबह पता चला, फिर मुझे ये पता चला जो ये नशा करने वाले लोग हैं जो आपको अभी कराची में खुलेआम हर सड़क पे चादरें डाल के बैठे हुए नज़र आते हैं, मैं ये अपील करना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, खुदारा ऐसा ऑपरेशन करें, इनको बिल्कुल साइड कर दें इन लोगों को, क्योंकि लोगों की गाड़ियों की बैटरियाँ चोरी करते हैं, लोगों की छोटी मोटी चीज़ें चोरी करते हैं, यहाँ तक कि अब हमारे जो मीटर हैं वो भी चोरी हो रहे हैं। तो अब वो तो हम घरों में कर नहीं सकते, तो आप इन लोगों का सफाया करें, इनके खिलाफ ऑपरेशन करें कि इन लोगों को हटाएं, वरना लोग अपनी गाड़ियाँ अब कहाँ लेके जाएंगे, अपनी चीज़ें कहाँ लेके जाएंगे? जो घर के बाहर की चीज़, तो एटलीस्ट वो तो बाहर रहेंगी ना। अब ये नशा करने के लिए इनको जो चीज़ नजर आती है लेके चले जाते हैं। अब गैस कंपनी वालों से दूसरा मीटर निकालना समझें कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है मेरे हाल से, मुझे इस टाइम लग रहा है। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा मसला है ना कि कई दफ़ा हमने जो है इन नशेड़ियों को चोरी के सामान के साथ पकड़ा, पुलिस को बुलाया, लेकिन अब होता ये है कि वो नशेड़ी होते हैं, इनको पुलिस लेती ही नहीं है, ये मतलब इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। कहते हैं लेने के देने पड़ जाएंगे, पता चले इनको लेके जाए कोई और ही सीन हो जाए, तो इसलिए पुलिस इनको फिर छोड़ देती है। फिर आगे इलाके में कोई चीज़ नहीं छोड़ते बेटा, कोई चीज़ नहीं। यहाँ जो चीज़ मिल जाए, चारपाई मिली चारपाई ले गए, जो कुछ मिल गया, घरों से मोटरें निकाल के हमारी ले जाते हैं। बस एक बहुत बुरा हाल बना हुआ है इस कईमाबाद में। यहाँ कोई कानून जो है वो नहीं नज़र आ रहा। यहाँ माफिया की हुकूमत है इस कईमाबाद में। अब यकीन करिए, रेंजर के आने से थोड़ा सा सुकून हुआ है, रेंजर के कुछ एक्शन करने से थोड़ा सा सुकून है। नहीं तो आप यकीन करें कि हमारे जो अंदर दाखिली रास्ते हैं वो तमाम बंद हैं। आपने देखा होगा वहाँ पे ये टैंकर, ट्राले, मशीनें, दूसरा तीसरा, तो बस बहुत परेशानी है बेटा। ठीक है। अच्छा जी नाजरीन, मैं अब इस तरफ आती हूँ, भाई ज़रा इधर से आ जाएं आप ताकि मैं आपसे बात कर सकूँ। जगह जो है ना, हमारी जो ये ज़मीन है ये बड़ी आगे पीछे हुई हुई और ऊपर नीचे हुई है, जिसकी वजह से मुझे खुद आगे पीछे होना पड़ रहा है। अब आप ये देख लें कि इस जगह पे खड़े होकर शो करना इतना मुश्किल है, तो ये यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कितनी मुश्किल हो जाएगी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे कितने अरसे से रिहाइश पजीर है? इधर हमारे को 20-25 साल हो गए। हाँ। ये हमारा जो नाला है ये सब टूटा फूटा पड़ा है, ये बदबू आती है, हमारी दुकान है, इधर सबको तकलीफ है। किस चीज़ की दुकान है आपकी? हमारी लोहार की, वो मोटरसाइकिल वाले बैठे, सब चारपाई बनाने, सब गरीब आदमी बैठे दुकानें बना, सब पानी आ जाता है इधर। थोड़ा सा बारिश का पानी आता है, नाले से अंदर गुजरता नहीं है, वो जो गटर है ऊपर बाहर निकल आता है। नाले की सफाई भी नहीं हुई, भी लग रहा है सारा गंद कचरा भरा हुआ है। वो सब कचरे का भरा हुआ है। पीछे को थोड़ा सा बनाया है ना, वो भी ना बने रंगा है, कोई तवज्जो नहीं है। तो कह रहे पीटीआई के दौर में नाला बना था, पर वो टूट फूट का शिकार हो गया, ऐसा ही है? फूट का शिकार हो गया, इसका बहुत तकलीफ है। नाले की पूरी पट्टी को अंदर गटर बंद हो, बंद बाहर नाले की सफाई है नहीं, क्या आदमी की सब बदबू खाती है भाई। ठीक है जी, बहुत बहुत अपील है हमारी, ये इसको अपना ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा क्या काम करते हैं आप? मेरा स्टील का काम है। मतलब यहाँ पे आपकी रिहाइश है या काम है? रहाइश भी है और कारोबार भी है। तो रिहाइश में इतने मसाइल हैं जितने भाई साहब ने पहले मुझे बताए हैं कि यहाँ पे जिस तरह से बसें खड़ी हुई हैं वो एक मुश्किल है, जिस तरह से यहाँ पे एक माफिया एक्टिव है, जिस तरह से यहाँ
पे जिस तरह के कारोबार शुरू हुए हैं, मंशियात फरोश यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। कयूमाबाद इतना चीज़ों से भरा हुआ है, इतना क्राइम और इतनी उल्टी सीधी चीज़ें हो रही हैं और यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। मैडम बात दरअसल ये है कि कयूमाबाद जो ना मसाइल का गढ़ बन चुका है और यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें इंसान को सहूलत मिल रही हो, तो हर मामला जो है वो गड़बड़ है। ये बात मेरी सामने वर्कशॉप है ये स्टील की, तो ये पिछली बारिशों में इतनी बारिश आई कि मेरी वर्कशॉप रोड से 1.5 फीट ऊंची है। इतनी बारिश आई है कि मेरी वर्कशॉप के अंदर जो है ना वो पानी चला गया, उसमें पूरा मेरा माल ख़राब हुआ, कलर हुआ, तैयार माल था वो ख़राब हो गया। बराबर वाले भी जो लोग हैं उनकी दुकानों में भी पानी गया, वो लोग भी बहुत परेशान हुए, उनका माल बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उनका। तो ये नाले का जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये, तो अभी आप देख रहे होंगे कि कितना कचरा अभी भरा हुआ है और नाला टूटा हुआ है, इसको बनाने वाला कोई नहीं है। तो हम इनसे इल्तिजा करते हैं कि भाई ये हमारा ख्याल करें, हमारा यहाँ कारोबार है, रैश है, बच्चे हैं, आए दिन बच्चे यहाँ गिर जाते हैं अंदर, कुछ ज़ख्मी हो जाता है, बहुत सारे हादसा होते हैं। मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आऊँ, डिटेल में आपसे बात करूँगी और भी जो मसाइल है उस पर। नाजरीन अभी हुआ है जी ब्रेक का टाइम, लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। ब्रेक पे जाने से पहले इनसे बात हो रही थी, बात हमारी मुकम्मल नहीं हुई थी, तो इसलिए ब्रेक से वापस आके मैं फिर दोबारा यहीं से कंटिन्यू करती हूँ और इनसे पूछती हूँ यहाँ के मसाइल के बारे में। नाला एक बड़ा मसला है क्योंकि एक तो ये खुला नाला, फिर बदबू, फिर गंदगी, फिर मच्छर, फिर इसके बाद हादसात और इसके बाद ख़तरात, और इसके बाद अगर बारिश होती है तो नाले का पानी बाहर आता है। एक नाले से बहुत सारे प्रॉब्लम है। और जिस तरह पहले हमें बताया गया कि PTI के दौर में यहाँ का जो फंड था वो अप्रूव हुआ और उसके बाद यहाँ पे काम हुआ, और काम होने के बाद इतनी जल्दी ये नाला टूट फूट का शिकार हो गया। बात ये है कि किसी का भी फंड हो, किसी की भी हुकूमत हो, कोई भी पार्टी हो, काम कराची में जो हो रहा है वो कोई अच्छे मटेरियल के साथ नहीं हो रहा, नाकिस मटेरियल होता है, वो चल नहीं पाती चीज़ें और वो टूट फूट का शिकार हो जाती है। कराची वालों के लिए एक बैड सीन ये है कि कोई भी काम कराए, कराची में काम होता ही 2 नंबर है, चाहे वो सड़क के हवाले से हो, चाहे वो नालों के हवाले से हो, XYZ किसी के भी हवाले से हो। अब तक मैंने ये चीज़ें देखी, अल्लाह करे कि आगे बेहतरी हो जाए। इनकी तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अच्छा, अब मुझे बताएं कि आप नाले के हवाले से कुछ कह रहे थे। जी, नाले के हवाले से ये कह रहा हूँ कि ये जो ऊपर हकाम बाला हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारी कि इस नाले के ऊपर तवज्जो दी जाए, इनको सही करवा दें। और दूसरा, पानी का जो मसला है वो बहुत बड़ा मसला है कयूमाबाद के अंदर। पहले तो एक गरीब आदमी टैंकी डलवा देता 500-600 रुपए के अंदर, उसका निज़ाम चल जाता था। वाशरूम की हाजत है, घर के अंदर मामलात हैं, तो पानी नहीं है, सब लोग परेशान हैं। तो ये जो नदी के अंदर लाइन आ रही है, इसमें नदी का पानी अंदर जा रहा है, उससे बड़ा प्रॉब्लम है, गंदा पानी आ रहा है। पहले तो उसको आधा घंटा उसको साफ़ करने के लिए मोटर चलानी पड़ती है, फिर वो साफ़ होता है तो पीछे से पानी बंद हो जाता है। तो एक तो ये पानी का बहुत बड़ा मसला है, इसको हल होना चाहिए। एक ये गटर का, ये नाले का मामला है, इसको सही होना चाहिए। इस नाले में कोई हादसा भी कभी हुआ है? अक्सर बच्चे इसमें गिरते हैं। इसमें अभी कोई कुछ महीने पहले यहाँ पर एक बच्चा गिर गया था, तो उसको बड़ी मुश्किल से निकाला, तो बेचारा बच गया वो। तो आए दिन ये बच्चे यहाँ खेलते हैं और गंदा नाला है, वो समझते हैं कि ये खुशे का नाला, जब उसके अंदर कूदते हैं तो वो डूब जाता है अंदर। तो आए दिन ये हादसा होते हैं। इस नाले की जिस तरह खुला ये नाला है तो इस पर से मच्छर वच्छर और ये चीज़ें भी तो आती होंगी, बीमार भी होते होंगे यहाँ लोग। मैडम, मच्छर तो बहुत ज़्यादा, यहाँ बैठ नहीं सकता बंदा। अब आवाम है, वो अंदर लाइट चली जाती है, कोई मसला हो जाता है, बाहर आके हवा लेना चाह रहे हैं, यहाँ बैठते हैं तो मच्छर काटते हैं उनके ऊपर, फिर गंदगी है यहाँ पर, तो ये बहुत प्रॉब्लम है ये। अच्छा, आप लोगों के किस तरह से पानी आएगा? यहाँ तो वाटर हाइड्रेंट भी है, मैंने सुना, टैंकर माफिया, सारी चीज़ें बड़ी एक्टिव है, बाहर से देखती भी आई हूँ बड़ी सारी चीज़ें। मेरे ख्याल में अगर कैसे पानी मिलेगा? कारोबार बंद हो जाएगा ना। बात ये है कि अगर हाइड्रेंट बंद हुए तो ये लाइनों में पानी दें, तो हाइड्रेंट का काम ही नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। लाइनों में पानी इसीलिए नहीं दे रहे ना क्योंकि उनका काम चलता रहे ना, उससे बहुत सारे पैसे वालों के घर चलेंगे ना। तो अगर प्रॉपर आधा घंटा भी, पौना घंटा भी पानी लाइन में आए तो सबके मसले हल हो जाएंगे। लेकिन लाइन में पानी आता नहीं है, तो जो ये हाइड्रेंट है यहाँ से पानी इस्तेमाल करते हैं, ये लोग बेचते हैं, तो गरीबों के लिए बहुत मुश्किल हो गई है। अब 600 रुपए की, अभी कल मैंने 1000 रुपए की गाड़ी डलवाई छोटी पानी की, तो कितनी चलेगी?
वो 2 ड्रम आते हैं, वो एक दिन चलेगा बस, दूसरे दिन फिर आप डलवाएंगे। 600 का पानी, 1000 रुपए का। 1000 रुपए का पानी हर रोज 1000 का पानी। और पीने का पानी अलग बॉटल लाते का हैं। पानी तो वो तो बोतलें आती हैं, वो 120 रुपए की बोतल देते हैं। गैस का क्या सीन है? तो बिल्कुल नहीं आ रहा है मैडम। गैस भी खरीद के? गैस भी, ये सिलेंडर है 6000 रुपए का सिलेंडर भरवाना पड़ता है महीने में। 6000 रुपए वो है, रेंट का है, लाइट घर का है। बताएं, कोई जनरेटर लगाया? मैं सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ कराची वालों के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत है, ये देख लें। बस अब जो ना लोग आदी हो गए, सिलेंडर चला चला के आप वो देखते नहीं कि गैस आ रही नहीं आ रही, क्योंकि आदी हो चुके हैं। अब वो तो डायरेक्ट सिलेंडर लगा जी डायरेक्ट सिलेंडर लगा रहे हैं, उसी में अपना निज़ाम चला रहे हैं, और सारा गरीब तबका ही है। अब कुछ हजरात हैं जिनकी अपनी प्रॉपर्टी है, बिल्डिंगें हैं, और ज़्यादा तबका जो है आधे से ज़्यादा वो गरीब आदमी है, किराएदार हैं, मजदूरी करते हैं, और जब वो शाम में घर पर आते हैं उनके पानी नहीं होता, वो परेशानी, गैस नहीं होता, वो परेशानी, तो कहाँ कहाँ जाएँ लोग। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं इनसे कि इस मसलों को हल करें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा यहाँ के रिहाइश पजीर हैं आप? जी साहब, कितने अरसे से? ये तकरीबन 30 साल से। अच्छा, मुझे बताइएगा यहाँ प्रॉपर्टी की रेट किस तरह के, मतलब हाई रेट है या जितने मसाइल हैं तो उस मसाइल से रेट कम हुए हैं प्रॉपर्टी के? कोई न हाई रेट तो इतने हैं कि अभी 16-17 हज़ार रुपये कराए गए। किराया 16-17 हज़ार? 2 कमरे वाला मकान 16-17 हज़ार नहीं है जी। तो उसमें उतनी जितना किराया उतनी भी सिक्योरिटी भी रखते हैं। और यहाँ पे तो क्या कौन कौन से मसले बताएं, बहुत ही ज़्यादा मसाइल हैं। अच्छा, यहाँ पे जिस तरह से ये बसें बाहर खड़ी हुई हैं, इससे आप लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं और किस तरह की प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है। अब क्या क्या मसला बताएं जी। अब ना पानी का भी बहुत मसला है, नाले का है। अभी मजदूर आदमी इधर क्या कर सकते हैं? मतलब जिसकी कम कमाई है वो क्या करेगा? बस वैसे ही है कि रो पीट के सो जाते हैं। ठीक। अच्छा जी नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, जो यहाँ के लोग हैं जो आपको बता रहे हैं कि यहाँ के कितने ज़्यादा मसाइल हैं। और सबसे बड़ा मसला तो यहाँ ये, आप यकीन करें, जिस तरह से मैं यहाँ खड़ी हूँ, कभी मैं उस तरफ हो रही हूँ, कभी मैं इस तरफ हो रही हूँ, मैं बैलेंस नहीं कर पा रही, क्योंकि यहाँ सड़कें गलियाँ कुछ भी नहीं बनी हुई, तो वो पत्थर से उठे हुए हैं। जब आप पाँव रखते हैं तो वो चुभते हैं आपको, और शायद इनकी तरह मैं भी यूज़ टू नहीं हुई हूँ, तो मुझे ये ज़मीन के जो पत्थर है बहुत ज़्यादा चुभ रहे हैं, तो इसलिए मैं बैलेंस कर रही हूँ अपने आप को। तो बड़ी मुश्किल है यहाँ पे ज़िंदगी, जहाँ गैस नहीं है, जहाँ पानी नहीं है, लाइट की इतनी लोड शेडिंग है, जहाँ इतने सारे मसाइल हैं, जहाँ पे आप नाले की वजह से लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, नाले की बदबू, गंदगी की बदबू इतनी ज़्यादा है, फिर उसके साथ साथ बीमारियाँ। अगर यहाँ से कोई नाले से मच्छर किसी को काटता है तो यकीनन उसको स्किन की बीमारियाँ और भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो तमाम तर सूरत हाल आपको आज यहाँ की हम दिखा रहे हैं। अब इस तरफ आते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके घर पे गैस नहीं आ रही? कभी नहीं आया, आता ही नहीं है बिल्कुल। मतलब एक तो होती है लोड शेडिंग, जो कि सुबह दोपहर शाम कोई चली जाए, 2 घंटे 1 घंटे 3 घंटे, वो वाली है, या डायरेक्ट आपकी गैस ही बंद की हुई है? तो खुद आती नहीं है बिल्कुल, गैस तो आ ही नहीं रहा ना करीमाबाद में बिल्कुल भी। कभी पहले कभी कभी आ जाता था, अब तो बिल्कुल ही खत्म है। सिलेंडर भराते हैं। आप लोग भी सिलेंडर भरवाते हाँ, हैं? बिल्कुल। घर की औरतें डरती नहीं है कि सिलेंडर फट जाते हैं? बड़ा एक खौफ होता था ना औरतों को। अरे पेट तो पालना है ना, भरना है। मर्द ये तो नहीं कहते अच्छा चलो इसी बहाने कुछ तो होगा, मतलब अगर फट गया तो? ऐसा तो कुछ नहीं कह रहे हैं सिलेंडर भरा भरा के इतने परेशान है। नहीं। तो सिलेंडर आप लोग जिस तरह से, एक चीज़ ज़रूर मैं ये कहना चाहूँगी कि सिलेंडर भरवाने से पहले आप चेक करवाते हो सिलेंडर बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ना करे कोई हादसा तो नहीं होगा, उसकी पतली चादर तो नहीं, सारी चीज़ें देखते हैं आप लोग, क्योंकि देखिए सेफ्टी तो करना अब खुद ही ज़रूरी है, क्योंकि अब तो हम फंस चुके हैं मुश्किल में। जी बिल्कुल करते हैं, वो तो सेफ्टी हमारा आके देखना, भरने जाते हैं तो उसको देखते हैं मैं सही है या काम करता है नहीं करता, तो वो तो लाजमी है ना चेक करना। लेकिन वे तो इतने परेशान है हद से ज़्यादा। तो इतना यहाँ पे जो कयूमाबाद में लोग रह रहे हैं, क्या इतना कमा लेते कि पानी गैस हर एक चीज़ खरीद के इतनी मुश्किलात इतनी परेशानी किस तरह से अफोर्ड करते हैं? यहाँ के लोग मिडिल क्लास लोग हैं, कर रहे हैं, गरीब लोग हैं, गुजारा जैसे भी होता है ना बस कर लेते हैं। बहुत मसला है, इतना मसला है कयूमाबाद में ना, कोई पूछने वाला नहीं है, ना ही कोई हिसाब किताब में तो समझ नहीं आ रही कयूमाबाद में क्या हो रहा है। बिल्कुल परेशान है बहुत। क्योंकि ये देखिए ये सामने दुकानें हैं, ये कारोबार यहाँ पे चल रहा है, यहाँ की क्या सूरत हाल है? यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से अगर आप बताएं, जिस तरह से स्नैचिंग अब बहुत ज़्यादा हो रही है, उसकी कयूमाबाद में क्या, किस तरह से कयूमाबाद में ये चीज़ें एक्टिव हैं या कम है? नहीं कोई सिक्योरिटी नहीं है इधर,
हर बंदा अपना खुद ख्याल करता है, कोई सिक्योरिटी का काम नहीं है, ना कोई किसी को देखता है, ना ही किसी का कोई ख्याल करता है। खुद अपना हिफाजत रखता है, बंदा खुद ही हिफाजत करता है। ठीक है जी, अभी भाई ने ये कहा कि कोई सिक्योरिटी नहीं है, आप अपना खुद ख्याल रख रहे हैं, अपनी हिफाजत आप खुद कर रहे हैं। इसी के साथ हम लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। ब्रेक पे जब हम गए थे तो हमारी लोकेशन थोड़ी सी अलग थी। अब ब्रेक से जब मैं वापस आई हूँ तो मेरी लोकेशन चेंज है। अब यहाँ के जो रिहाइश पजीर लोग हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और हम बात करेंगे गैस पे, क्योंकि यहाँ लोग गैस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ के लोगों का कहना ये है कि यहाँ जो आस पास तंदूर हैं वो लकड़ियाँ जला के रोटियाँ बनाते हैं, जिसकी वजह से लोगों के घर तो गैस आती नहीं है, फिर वो बेचारे महंगे दामों नीचे उतर के यहाँ से रोटियाँ खरीदते हैं और अपने घर जाते हैं। और भी बहुत सारे इनकी गैस की वजह से जो प्रॉब्लम्स है उस पर हम आते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बताइएगा, गैस कितने अरसे से नहीं है? देखिए, वैसे तो साल गुजर के गैस नहीं आ रही जी, लेकिन पहले ऐसा होता था कि बीच में कुछ अरसा आ जाती थी, लेकिन अब तो ऐसा है कि गैस बिल्कुल नहीं आती, बिल हर महीने आता है। अब गैस ना होने की वजह से बच्चे सुबह जो हैं वो भूखे पेटों जो हैं वो चले जाते हैं वहाँ। अब हम महंगा सिलेंडर खरीद रहे हैं LPG का। अब हम होटल पे तंदूर पे रोटी लेने के लिए आते हैं, 25 रुपये से लेकर 40 रुपये तक रोटी है। अब हमने गैस के महकमे को कोई 20 दरखास्तें दे चुके हैं, लेकिन सवाल ही नहीं पैदा होता, किसी कान पे जूं रिंगे। गैस के हवाले से पिछले साल हमने इस मेन कोरंगी रोड को बंद किया, मुजाहरे किए, उसके बाद थोड़ा सा रिलीफ मिला, कुछ अरसा गैस ठीक रही, लेकिन अब फिर सूरत हाल ये कि इस वक्त मैं अभी घर से आया हूँ, मैं आप यकीन करें कि हमारे घर पे रोटी नहीं बनी। सालन किसी तरह सिलेंडर पे बन चुका था, लेकिन रोटी के लिए हमने फिर बच्चे को यहाँ पे मेन रोड पे भेजा। तो ये पूरी 2 लाख की आबादी जो है इस वक्त ये मुतासर हुई है। इस पहले इतना महंगाई का दौर है और ऊपर से गैस ना आने की वजह से हर महीने हमारा 500 से 1000 रुपये का बिल वो हमारे घर आता है। गैस यानी आधा किलो गैस भी जिसको कहते हैं ना, वो भी हमारे चूल्हे के अंदर नहीं आती। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि सिलेंडर आप अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से इस महंगाई के दौर में कोई भी सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर सकता। लकड़ियाँ तो हम अपने घरों में जला नहीं सकते, धुआं होता है, काले हो जाती हैं दीवारें, बर्तन, फिर उस धुएं की वजह से और सांस लेने में बड़ा मसला होता है। सिलेंडर अफोर्ड करना बड़ा एक मुश्किल काम है, मेरे ख्याल से नामुमकिन है इतनी महंगाई के दौर में। एक तो सिलेंडर अफोर्ड करना, दूसरी बात है कि हमारी खवातीन उन सिलेंडर से डरती हैं बहुत ज़्यादा। सिलेंडर जो है वो तो एक बम की सूरत में हमारे घरों के अंदर मौजूद है। अब उसके अंदर ज़रा सा भी अगर कोई हमसे गफलत हो जाती है, कमज़ोरी हो जाती है, तो आपके सामने 20 हादसा हुए। तो ये सूरत हाल है यहाँ पे कि आप ये बिल्डिंगें बनी हुई हैं, आप एक एक घर का मुआयना करें। इस वक्त मैं अभी जब घर से आया हूँ तो मैंने आपकी 21 की टीम के लिए यानी एक छोटी सी वीडियो बनाई कि इस वक्त भी चूल्हे के अंदर गैस मौजूद नहीं है। आप हमारे पास ऑफिस में जाएं, बिल देखें, इनका हर महीने प्रॉपर बिल आ रहा है। हमने इनको 20 कंप्लेनें की हैं, लेकिन सुई गैस कंपनी वाले इतने ढीठ हैं, इतने जालिम हैं, ये अरबों रुपए लेते हैं गवर्नमेंट से। हर बजट के अंदर इन्होंने इन इलाकों के नाम के ऊपर ये सब्सिडी ली हुई है। ये इंडस्ट्रियल एरिया को गैस दे देते हैं, कमर्शियल एरिया को गैस दे देते हैं, लेकिन ये जो हज़ारों कंज्यूमर है कईयों बात के अंदर, इनको ये गैस नहीं देते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। मैं अब इस तरफ आती हूँ और इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा, इतने टाइम से गैस नहीं आ रही तो आप लोग भी सिलेंडर यूज़ करते हैं? सिलेंडर यूज़ नहीं करते, तंदूर से उगला रही है, फटियों पे यानी कि खाना पकाते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, बड़े प्रॉब्लम होती है। तो बहुत मसले मसाइल हैं घर में, गैस के हवाले से, फिर पानी के हवाले से, इसी तरह बिजली के हवाले से बहुत यानी कि हिसाब किताब है। खासकर पानी और गैस की वजह से यानी कि बड़े परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, बड़ी मुश्किल से यानी कि उनका होता है, यानी कि कभी होटल से बने हुए पराठे ले आते हैं, कभी तंदूर से रोटी ले आते हैं, तो बड़ा मसले मसाइल। यानी कि अचानक वो अब मेहमान आ जाए तो फिर एक ये भी सोच होती है कि घर में गैस नहीं है, तो फिर उसके लिए एक छोटा सा सिलेंडर जो है फिर वो आगे इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है, तो कभी कभार वो इस्तेमाल कर लेते हैं।
ठीक, तो मतलब मुश्किल है बहुत ज़्यादा। मुश्किल। सिलेंडर जलाने के लिए भी तो एक बड़ी परेशानी है ना। बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी के क्या उसको ख़वातीन जो है डरती हैं कि कहीं धमाका नहीं हो जाए। ठीक, और बिल आ रहे हैं आप लोगों के गैस के? बिल दबा के आ रहे हैं। कितने गैस के बिल आ रहे हैं? बिल हर महीने आते हैं 1200 1400 हर महीने आते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। यहाँ की जो तमाम तर सूरत हाल है जो आपको बताई जा रही है कि गैस तो आती नहीं पर बिल यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं। लोग सिलेंडर जलाते हुए डरते हैं क्योंकि अल्लाह ना करे सिलेंडर फट ना जाए। लकड़ियाँ लोग अपने घरों में जला नहीं सकते क्योंकि घर बंद है इनके। तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से कयूमाबाद के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। अब मैं इस तरफ आती हूँ, भाई से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब मुझे बताएं गैस का कितना खर्चा यानी कि सिलेंडर का कितना खर्चा? सिलेंडर का तो 1 किलो डलवाते हैं वो भी बिल्कुल 2-3 दिन में खर्च हो जाता है क्योंकि ऊपर से कारोबार नहीं है। लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी का मसला होता है। कभी बच्चों को चावल लेके 50 रुपए के छोड़ देते हैं स्कूल में और 3500 3400 3600 रुपए का मेरे घर का बिल है गैस का। मैं ऐसे लग रहा है जैसे कमर्शियल चला रहा हूँ, लोगों को सिलेंडर भर भर के 3500-3600 गैस का बिल आपका? गैस तो आती ही नहीं है। गैस नहीं आती, मेरे पास मौजूद है बिल। 3500-3600 रुपए का बिल आता है। आप सारे पिछले बिल चेक कर ले, 3400 3300 2200 ये बिल आ रहा है मेरे घर का। क्योंकि क्या है उसमें कुछ भी नहीं है। बिल्डिंग पूरी का बिल इतना नहीं आता जितना मेरे घर का आ रहा है। ठीक है जी नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल है जो आपको दिखाई जा रही है, जो आपको बताई जा रही है कि यहाँ पे लोग परेशान है गैस की वजह से। क्या कहना चाहेंगे आप? गैस का बहुत बड़ा मसला है कयूमाबाद में, बल्कि हर जगह पे मसला है, लेकिन हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा मसला है। हर बिल्डिंग के अंदर किराएदार रहते हैं यहाँ पे और हर किराएदार परेशान है। मालिक मकान भी परेशान है, किराएदार बहुत ज़्यादा परेशान है। गरीब लोग हैं, कहाँ से लेकर आएंगे, क्या कमाते हैं, कैसे कमाते हैं। हर बंदा परेशान है गैस की वजह से। इतना परेशान है कि सिलेंडर के रेट इतने ज़्यादा हैं, गरीब आदमी कहाँ से पूरा करेगा, कैसे पूरा करेगा। मकान मालिक को किराया नहीं देते हैं, आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं। ये गैस की वजह से भी, बिजली के बिलों की वजह से भी। लेकिन गैस का यहाँ पे बहुत गंदा निज़ाम है। एक अगर महीने में 2-3 दफ़ा गैस आएगा तो बिल जो है वो इतना ज़्यादा भेज देते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है, सर पकड़ के बैठ जाता है कि क्या करें, कहाँ से भरें। बहुत ज़्यादा मसला है गैस का, बहुत ज़्यादा। और सारी गरीब आबादी है, गरीब लोग हैं। आप मेरी बिल्डिंग में आके देखें, आके सारे जितने किराएदार हैं सारे लकड़ियाँ जला रहे हैं। पूरी बिल्डिंग को काला किया हुआ है। हर गरीब आदमी लकड़ियाँ जला रहा है। उसके बावजूद गैस का बिल भेजते हैं, गैस नहीं आ रहा। महीने में 2 मरतबा मुश्किल से गैस आता है, उसके बाद गैस नहीं आता। हर बंदा परेशान है, गैस का बहुत बड़ा मसला है। हम चाह रहे हैं कि ये आप लोगों की वजह से ये मसले मसाइल हल हों, मीडिया की वजह से कुछ यहाँ तक बात पहुँचे, गरीबों का कोई भला हो। तो हम तो यही चाह रहे हैं कि ये काफ़ी अरसे से मसला है, तो इसको जल्द से जल्द हल किया जाए। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। हर बंदा गरीब है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी नाज़रीन, अब मेरे साथ मौजूद है हमारे क्राइम रिपोर्टर तनवीर अवान, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा तनवीर, मुझे बताइएगा यहाँ की अब जो मतलब ब्रेक से पहले जो 2 सेगमेंट हुए, उसमें नाले का मसला, उसमें गैस का मसला, उसमें सड़कों का मसला, उसमें गलियों का मसला, उसमें और बहुत सारे मसले। एक बड़ा मसला कि यहाँ बसें, ट्रक और ये और वो बहुत सारी चीज़ें। फिर अब यहाँ जो हम आए तो यहाँ गैस की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इस इलाके को आप देखते हैं, किस तरह से देखते हैं, और ये मसाइल जो है आपको लगता है कि आगे बेहतरी की तरफ जाएंगे और हल होंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये डिस्ट्रिक्ट कुरंगी कयूमाबाद UC1 का इलाका है। मैं यहाँ खुद यहाँ का रिहाइश पजीर हूँ। यहाँ पर पिछले 7 साल से कयूमाबाद में गैस नहीं है और आवाम महंगे दामों सिलेंडर भरवा कर थक चुकी है। मुख्तलिफ एतवार में लोगों ने यहाँ पर एहतजाज किए, रोड ब्लॉक किए, इदारों को दरख्वास्तें दी, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी बदकिस्मती से कयूमाबाद के अंदर गैस नहीं है। और अगर पूरे ओवरऑल में कराची की बात करूं तो कयूमाबाद वाहिद एक ऐसा इलाका है जहां का MNA भी कयूमाबाद का, MPA भी कयूमाबाद का, टाउन के वाइस चेयरमैन भी कयूमाबाद के और चेयरमैन भी कयूमाबाद के, वाइस चेयरमैन भी कयूमाबाद का। फिर भी मसाइल नहीं हल हो रहे। और मसाइल हैं कि हल होने के बजाय मज़ीद बढ़ चुके हैं। अगर हम बात कर लें इंटरसिटी बसों के हवाले से तो इलाके वालों के ने कई बार दरख्वास्तें दी और यहाँ तक कि देखने में ये भी आया कि कितने बच्चों जो बसों के नीचे भी आए, ज़ख्मी हुए और 1-2 बच्चे मर भी चुके। उसके बावजूद भी बसें कुछ अर्से के लिए बंद होती है, उसके
बाद भारी नजराना देने के बाद, ट्रैफिक का कहें या पुलिस का कहें, उसके बाद ये फिर इलाके में दाखिल हो जाती है। और ये इतना बड़ा माफिया है कि अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई के लिए जाता है या इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उस पर मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात बना दिए जाते हैं, जैसे कि आवाम ने आपको बताया। इसके अलावा अगर हम बात कर लें पानी की, जो हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, कयूमाबाद का जो पानी है कुरंगी से नदी से होते हुए क्रॉसिंग से कयूमाबाद तक आता है, वो लाइन इतनी डैमेज है कि कई मरतबा उसे टांके लगाए गए, जोड़ा गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतनी डैमेज लाइन है कि हर दूसरे दिन वो पानी केमिकल मिला उसमें शामिल हो जाता है। और वो तो खतरनाक है सेहत के लिए बहुत ज़्यादा। यहाँ तक के इलाके के लोगों ने उसका केमिकल करवाकर उसे हाई कोर्ट में उसकी पटिशन भी दायर की और उस पर केस भी, उस पर उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी रखा कि यहाँ पर ये मसाइल है, लेकिन उसके बावजूद भी वाटर बोर्ड की तरफ से ना ही उस लाइन को चेंज किया जाता है और ना ही आवाम को पानी दिया जाता है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़, और आज मैं यहाँ मौजूद थी और यहाँ के जो मसाइल थे वो आपके सामने लेके आए। मकसद यही है कि ये मसाइल हल हों, इसलिए हर इलाके में जाते हैं और उनकी आवाज़ बनते हैं और उनके प्रॉब्लम जो हैं वो स्क्रीन पे लेके आते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।